Hello friends, very warm welcome to Chicky's Biology another video. In this video today we will discuss about pharma job का रिप्लाई इंटरव्यू के बाद। आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। बहुत सारे कारण हो सकते हैं अगर आप लोगों ने किसी फार्मा कंपनी में इंटरव्यू दिया है और आप लोगों को उस इंटरव्यू का रिजल्ट अभी तक नहीं पता चला है। तो सबसे पहले जो कारण है वो ये हो सकता है कि आप लोगों के साथ में कोई वहाँ पे फ्रॉड भी हो सकता है और ये फ्रॉड जो आप लोगों के साथ में हुआ है, ये फ्रॉड आप लोगों की जो कंसल्टेंसी है जिसके थ्रू आप लोग वहाँ पे गए थे वो भी कर सकती है, या जिस कॉन्टेक्ट पर्सन के थ्रू आप लोग वहाँ पे गए थे वो भी आपके साथ में कर सकता है। जिसका रेफरेंस आपने वहाँ पे दिया था वो भी आपके साथ में एक फ्रॉड कर सकता है। तो ये कैसे फ्रॉड हो सकता है इस पे भी बात करेंगे। तो जो कॉन्टेक्ट पर्सन होते हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कई बार, और आप लोगों से वो डायरेक्ट मना नहीं कर पाते जब आप लोग जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी भी जॉब यहाँ पे लगवा दो। और कुछ कंसल्टेंसी जो हैं ऐसी होती हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में आप लोगों का एक फ्रॉड इंटरव्यू कंडक्ट करा देती हैं और आप लोगों से पैसे वहाँ पे ले लेती हैं, या उनकी जो फीस होती है वो आप लोगों से वहाँ पे वो लोग ले लेते हैं, या आप लोगों से वो वहाँ पे ठग लेते हैं वो पैसे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं और आप लोग जो है वेट करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं कि मेरे इंटरव्यू का कब रिजल्ट आएगा, कब मेरा वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और आप लोगों को ये सभी चीज़ें पता होना चाहिए। एक और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पॉइंट कि अगर आप लोगों का इंटरव्यू हुआ है तो इंटरव्यू के तुरंत बाद ही आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाता है 90% केसेस में कि वो जॉब आप लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर आप लोगों को तुरंत वहाँ पे जॉब का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि वो जॉब आप लोगों को वहाँ पे नहीं मिलेगी। 10% चांसेस हो सकते हैं कि बाद में रिप्लाई आए, 90% जो चांसेस हैं वो ये हैं कि आप लोगों को वो जॉब नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग किसी इंटरव्यू को देते हैं उसके बाद आप लोग उस इंटरव्यू का रिजल्ट जो होता है उसका वेट करते हैं, तो इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट वहाँ पे हो जाता है। अब और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनी इंटरव्यू कंडक्ट करा देती हैं और उनके पास में उतनी वैकेंसी नहीं होती जितने की कैंडिडेट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैकेंसी फुल होने के बाद भी कुछ कैंडिडेट्स जो है वेट करते रहते हैं और उनको ऐसा लगता रहता है कि उनको जॉब मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पहले से बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट जिनका सीवी आप लोगों से भी अच्छा है उनको वहाँ पे रिक्रूट कर लिया जाता है, उनको वहाँ पे रख लिया जाता है। तो आप लोगों को तुरंत के तुरंत पता चल जाता है इमीडिएट कि वो जॉब आपको मिली है या नहीं मिली है। तो बाद में उसका आप लोग 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन या 6 महीना वेट बिल्कुल मत करें। आप लोग कहीं और पे ट्राई करना स्टार्ट कर दे। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे आप लोगों का टाइम जो है वहाँ पे सेव होगा, आप लोगों का टाइम वहाँ पे बचेगा। और कई बार जो है आप लोगों का इंटरव्यू परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से भी आप लोगों को वहाँ पे नहीं रखा जाता। और कुछ कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप ही के साथ में जो इंटरव्यू देते हैं तो उनको वहाँ पे रख लिया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों का अगर कोई रेफरेंस नहीं है, किसी दूसरे कैंडिडेट का कोई वहाँ पे रेफरेंस है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे दी जाती है, आप लोगों को वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जाती। उसके बाद जो है जैसे कि इंटरव्यू आप लोगों ने दिया और आपकी जो सैलरी वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं वो हाई हैं, और एक दूसरा कैंडिडेट ऐसा है उसकी लो सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसको वो जॉब वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि फार्मा कंपनी ये चाहती है कि कम सैलरी में उनके लिए जो कैंडिडेट काम करेगा उसको वो वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस देती हैं, उसको वो वहाँ पे रिक्रूट करती हैं। और आप लोगों को ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि कभी भी आप लोग किसी फार्मा कंपनी में जाएं, वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है
अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे कि कितना एक्सपेक्टेड सैलरी आपका वहाँ पे आप कितना डिमांड करते हैं, तो आप इसका आंसर कभी भी मत दें। आप बोले कि सर मुझे जॉब चाहिए, जब आप लोगों को जॉब मिल जाएगी तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों की सैलरी में खुद ब खुद वहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर आप लोग बता देंगे कि इतनी सैलरी चाहिए तो भी आप लोगों को उतनी सैलरी देंगे जितनी उनको देनी होगी, बट ये होगा कि एक जो इम्प्रेशन होगा वो वहाँ पे गंदा क्रिएट होगा। उनको लगेगा कि ये बंदा जॉब के लिए यहाँ पे नहीं आया, इसको तो पैसा चाहिए, इसको तो सैलरी चाहिए, और वो ये सोचेंगे कि आपकी फर्स्ट प्रियोरिटी जॉब पाना नहीं है, वहाँ पे हाई सैलरी पाना है। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं, और इन वजह से भी ये कुछ वजह होती हैं जिन वजह से आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिल पाती, या आप लोगों का जो इंटरव्यू का रिजल्ट होता है वो आप लोगों को वहाँ पे नहीं पता चल पाता। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो फिजिकली फिट नहीं होते, और इंटरव्यूअर या जो HR डिपार्टमेंट में जो हेड होते हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को वहाँ पे पहचान लेते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये जो कैंडिडेट है ये फिजिकली सही नहीं है और इसको रखना सही नहीं होगा, तो उनको भी इंटरव्यू का रिप्लाई नहीं मिलता। क्योंकि अगर उनको और कोई फिजिकली फिट कैंडिडेट मिलता है तो वो उसको वहाँ पे रख लेते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है, और उसके बाद ही जो है आप लोगों को वहाँ पे वेट करना है कि ये इंटरव्यू जो मैंने दिया है उसका रिप्लाई मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक बार मैं बद्दी हिमाचल प्रदेश में गया था इंटरव्यू के लिए, एलकम कंपनी है उसमें मैं गया था। तो वहाँ पे एक मेरे रिलेटिव थे, मैंने उन्हीं का रेफरेंस लगाया था। तो मैंने जो रिटन टेस्ट दिया, जो इंटरव्यू दिया, उसमें मेरा परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा था, बट मुझे इंटरव्यू का जो रिप्लाई था या जॉब का जो रिप्लाई था कि मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, वो रिप्लाई मुझे नहीं मिला था। तो मैंने फिर डायरेक्ट HR डिपार्टमेंट में कांटेक्ट किया कि उस इंटरव्यू का क्या रिजल्ट रहा। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आपका रिटन टेस्ट अच्छा था, आपका इंटरव्यू अच्छा था, बट जो आपका कॉन्टैक्ट पर्सन था उसी ने हमको मना किया है कि सिर्फ इसको एज अ फॉर्मेलिटी यहाँ पे लो, और इसको सिर्फ इंटरव्यू करा के यहाँ से भेज दो, इसको जॉब नहीं देनी है। और मैंने सिर्फ इस कैंडिडेट को फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया है, क्योंकि इनके और मेरे अच्छे रिलेशन हैं, इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी करके दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इसकी हेल्प कर दी है, बट मैं इसको जॉब यहाँ पे नहीं दिलाना चाहता। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। So thank you friends, thank you for watching, and do subscribe the channel for upcoming videos and related